Hello dear students of class 4th. Today is your English class. In our today's class, your English teacher Reena Jain would like to teach you a new chapter number 10, The Place Where Land Ends. आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर रीड करेंगे जिसका नेम है अ प्लेस वेयर लैंड एंड्स, यानी एक ऐसी जगह जहाँ ज़मीन का अंत होता है, एंड होता है. Now let's begin. Have you ever traveled anywhere by train? How was the experience? Share your experience with your friends. आप पहले ये बताइए कि क्या आपने किसी जगह की ट्रेन से यात्रा की है या किसी जगह पर किसी प्लेस को घूमने के लिए आप ट्रेन से कहीं गए हैं, तो आपका वहाँ का उस प्लेस का एक्सपीरियंस आपका कैसा होता है, इसे आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे. This is story of a journey, and in this story, Tina and her family on a journey to place where land ends. ये एक स्टोरी है जो एक जर्नी के बारे में दी गई है. मीन्स टीना और उसकी फैमिली कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जर्नी पे जाते हैं, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस उनका होता है उसके बारे में वह पूरा एक्सप्लेन किया गया है. नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज yielded मीन्स सरेंडर्ड एंड एक्सेप्टेड डिफीटेड, यानी सरेंडर कर देना या अपनी हार को स्वीकार कर लेना. इन ऑ ऑफ मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड अमेजमेंट, किसी की रेस्पेक्ट करना और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब हमारे अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड इन ऑ ऑफ. The next, glided means move with smooth, quiet, continuous motion. Glided means बिल्कुल smoothly यानी धीरे धीरे और लगातार चलते रहना, that is called glided. Next, parallel, side by side and having the same distance between, यानी जैसे एक लाइन होती है और उसी के जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक और लाइन जब बनाई जाती है तब उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं और दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होती है. Next is epic means a longer poem narrative derived from oral tradition. Epic means एक कोई बहुत लंबी पोएम या कोई ग्रंथ या महाकाव्य जिसे कहा जा सकता है जो सिर्फ ओरल ट्रेडिशन के लिए होती है, जिसे ओरली पढ़ा जाता है. नेक्स्ट, abandoned means having been डेजर्टेड और लेफ्ट, यानी कोई ऐसी जगह जो पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गई हो, डेजर्ट में बदल गई हो या फिर पूरी तरह से गायब हो गई हो. नेक्स्ट, स्ट्रॉल मीन्स अ शॉर्ट लेजरली वॉक, यानी एक छोटी सी यात्रा. नेक्स्ट, शॉल अ सैंडी elevation of the bottom of a body of water which makes the water very shallow at that point. शॉल मीन्स पानी के अंदर नीचे तल, पानी के अंदर पानी के नीचे जो तल होता है वहां तक पानी के नीचे की तरफ रेत का सैंडी इवेलेशन मीन्स रेत का कोई ऐसा टीला बन जाना जिससे पानी टकराकर बार बार ऊपर नीचे होता हो. नेक्स्ट इज मिसमराइज्ड मीन्स कैप्टिवेट कैप्चर समवंस कंप्लीट अटेंशन, यानी किसी का बिल्कुल एकदम अटेंशन में खड़े रहना, ऐसा फील हो जैसे वह कोई पिक कैप्चर करवा रहा हो, दैट इज कॉल्ड मिसमराइज्ड. नेक्स्ट, जॉल्टेड मीन्स टू मूव विद अ क्विक एंड सडन मोशन. क्विक यानी एकदम फास्ट और अचानक से कोई किया गया मोशन, दैट इज कॉल्ड जॉल्टेड. नेक्स्ट, चैंट्स मीन्स अ रिपीटेड रिदमिक फ्रेज. चैंट का मतलब होता है रिपीटेड रिदमिक फ्रेज, यानी बार बार रिपीट किए जाने वाले ग्रंथ या मंत्र. नेक्स्ट, सैक्रेड मीन्स रिलीजियस एंड होली, पवित्र या कोई धार्मिक. मेमोरियल अ स्टेच्यू ऑफ स्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ पर्सन और इवेंट. मेमोरियल मीन्स किसी पर्सन की मेमोरी में, उसकी याद में बनाई गई कोई स्टैच्यू या फिर कोई और स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मेमोरियल, यानी ऐसा स्मारक जो किसी की याद में बनाया गया हो. नेक्स्ट एंड लास्ट इज यूनिक बीइंग द ओनली एग्जिस्टिंग वन ऑफ इट्स टाइप. यूनिक का मतलब होता है ऐसा कोई एक ही होना, दैट इज कॉल्ड यूनिक, यानी उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिक. नाउ लेट्स स्टार्ट द story. In this story we will read about a journey of Rameshwaram. Now let's read. That morning I didn't mind when Amma woke me up early. We had travelled to the station in the middle of the night. I was going to see the bridge that went over the sea. ये स्टोरी के अंदर एक फैमिली और
टीना और उसकी फैमिली एक जर्नी पर जाती है, मीन्स रामेश्वरम घूमने के लिए जाते हैं। अब वहाँ जाने के लिए भी किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, कैसे वो ट्रेन के अंदर जाते हैं और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था उनसे, वहाँ वे लोग कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, कौन सी प्लेसेस को विजिट करते हैं, ये सारा इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। तो टीना बता रही है, दैट मॉर्निंग आई डिडंट माइंड व्हेन अम्मा वॉक मी अप अर्ली, वी हैड ट्रेवल्ड टू द स्टेशन इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आई वॉज गोइंग टू सी द ब्रिज दैट वेंट ओवर द सी। मुझे उस रात बुरा नहीं लगा जब अम्मा ने मुझे सुबह जल्दी उठाया, क्योंकि हमें आधी रात में ही, मिडिल ऑफ द नाइट मीन्स आधी रात में ही स्टेशन की तरफ जाना था, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू सी द ब्रिज, क्योंकि हम समुद्र के ऊपर बने हुए ब्रिज को देखने जा रही थे। आई कांट वेट, आई शाउटेड एज आई सैट विथ माई अम्मा एंड अप्पा इन द कोच ऑफ द बोट मेल एक्सप्रेस, ऑल्सो नॉन एज द रामेश्वरम एक्सप्रेस। आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी, और जैसे ही मैं अपनी अम्मा और अप्पा के साथ में बोट मेल एक्सप्रेस, ये उनकी ट्रेन का नेम है जिस ट्रेन से वे लोग रामेश्वरम घूमने जा रहे थे, उस ट्रेन का नेम था बोट मेल एक्सप्रेस, और जिसे रामेश्वरम एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। जब टीना अपने अम्मा और अप्पा के साथ उस ट्रेन के अंदर बैठती है तो वह जोर से चिल्लाती है, आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। वैन विल इट स्टार्ट, यह कब शुरू होगी, यानी ट्रेन चलना कब स्टार्ट होगी। आई आस्क्ड अगेन, बैडली एबल टू स्टे सीटेड, टू टूट सिग्नल्ड द ट्रेन एंड वी वर ऑफ फ्रॉम मदुरई टुवार्ड्स रामेश्वरम। मैं जब दोबारा से फिर से मैंने पूछा कि यह, यानी टीना ने पहले कहा आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, फिर उसने बोला कि यह ट्रेन कब स्टार्ट होगी, ऐसा बोला, और उसे जैसे ही वह सीट के ऊपर बैठे उन्हें ट्रेन के स्टार्ट होने की, यानी टुट टुट की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। ट्रेन का सिग्नल हुआ और वी वर ऑफ फ्रॉम मदुरई टुवार्ड्स रामेश्वरम, और उसके बाद हमारी ट्रेन मदुरई से रामेश्वरम की ओर चलना शुरू हो गई। इट वॉज अ ट्रिप एवरीवन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईगरली एंड इट हैड बीन केयरफुली प्लान्ड। यह एक ऐसी ट्रिप थी जिसके लिए हर कोई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जिसे बहुत ही सावधानी से केयरफुली प्लान किया गया था। My mother told me a story as her hot cups of coffee arrived. She said that when Lord Rama was traveling to Sri Lanka in search of his wife, goddess Sita, the ocean stopped him. जैसे ही ट्रेन के अंदर हमारे गर्म कॉफ़ी के कप आए, मेरी माँ ने हमें एक स्टोरी सुनाना शुरू किया। उन्होंने हमें बताया कि भगवान राम, लॉर्ड राम, जब अपनी वाइफ सीता माता की खोज करने के लिए श्रीलंका जा रहे थे, तब इस समुद्र ने उन्हें रास्ते में रोक दिया था। लॉर्ड रामा रिक्वेस्टेड द ओशियन टू अलाउ देम टू पास, बट द ओशियन रिफ्यूज्ड। भगवान राम ने उस समुद्र से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि हमें समुद्र के उस पार जाने के लिए रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने मना कर दिया। When he returned to dry up the ocean's waters, the ओशियन yielded। अब उसके बाद जब समुद्र ने भगवान राम को रास्ता देने से मना कर दिया, तब राम ने उस समुद्र को सुखाने की कोशिश की, समुद्र के पूरे पानी को सुखाने की कोशिश की। तब उस समुद्र ने, ओशियन ने सरेंडर कर दिया, अपनी हार स्वीकार कर ली। एंड द ओशियन सजेस्टेड दैट ही बिल्ड अ ब्रिज ओवर द वाटर्स यूजिंग स्टोन्स दैट फ्लोटेड। People believe that Lord Rama built a bridge across the ocean for his entire army to cross over to the kingdom of Lanka। और समुद्र ने जब सरेंडर कर दिया, तब समुद्र ने भगवान राम से कहा कि आप इस मेरे पानी के ऊपर, समुद्र के पानी के ऊपर पानी में तैरने वाले पत्थरों को डालकर एक ब्रिज बना लीजिए और उस ब्रिज से आप समुद्र को पार कर सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, पीपल बिलीव्ड दैट, कि भगवान राम ने अपनी पूरी आर्मी, अपनी पूरी सेना को समुद्र के उस पार लंका तक पहुंचाने के लिए इस समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था। It was a short journey of 3 hours. I tried to solve some Sudoku puzzles in the newspaper that Appa had bought at the station. ये एक 3 घंटे की बहुत ही छोटी सी यात्रा थी और इस टाइम को पास करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर के अंदर एक सुडोकू पजल सॉल्व करने की कोशिश की जो अप्पा ने स्टेशन से खरीदा था। The sun began to rise and the fragrance of the ocean breeze filled the air.
सूर्योदय हो गया और उसके बाद में समुद्र की जो खुशबू थी, धीमी धीमी खुशबू थी, वह सारी हवा में फैल गई। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर वॉट केम टुवार्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी। और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि इस यात्रा के अंत में जब ये ट्रेन जर्नी खत्म होगी तब उन्हें क्या देखने को मिलेगा। द 100-year-old पंबन ब्रिज कनेक्टेड द mainland of India with the temple town of Rameshwaram situated on an island। वे जिस ब्रिज के ऊपर से होकर जा रहे थे वह पंबन ब्रिज था और ये पंबन ब्रिज इंडिया की मुख्य भूमि यानी इंडिया को रामेश्वरम टेम्पल के साथ जोड़ता है और ये रामेश्वरम टेम्पल उस आइलैंड पर बना हुआ है। द ट्रेन टुक 10 minutes to cross the 2 kilometer long bridge. I was left in awe of what I saw outside the window। मीन्स इंडिया से जो रामेश्वरम टेम्पल जिस आइलैंड पर बना हुआ है उस आइलैंड तक पहुंचने में जिस ब्रिज का यूज किया जाता है उस ब्रिज को पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रिज को क्रॉस, ये ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा बना हुआ है और इस 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन ने ओनली 10 मिनट्स का टाइम लिया। आगे टीना बताती है कि जब मैंने विंडो से, ट्रेन की विंडो से बाहर देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या है। Look, Tina, Amma pointed to a lighthouse she could see in the distance. The sea surrounded us and we listened to the swish of the waves। तभी अम्मा ने मुझे बाहर एक विंडो, ट्रेन की विंडो से बाहर की तरफ एक लाइट हाउस की तरफ पॉइंट करके बताया कि यह टीना इधर देखो, जो टीना उस लाइट हाउस की तरफ देखो जो उस ट्रेन से कुछ दूरी पर दिखाई दे सकता था। द सी सराउंडेड अस एंड वी लिसन्ड टू द स्विश ऑफ द वेव्स, यानी समुद्र ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था, यानी हमारी जहाँ ट्रेन चल रही थी उस ट्रेन के चारों ओर सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा था और समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। Now a word left my mouth as the train glided across the ocean। जब ट्रेन समुद्र के ऊपर से गुजर रही थी, उस ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी, तब मेरे मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। डम डम टक टक इट साउंडेड एज इट वेंट अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रिज विच कुड ओपन अप टू अलाउ द शिप्स टू पास थ्रू। जब ट्रेन समुद्र के ऊपर से गुजर रही थी, यानी समुद्र के सबसे बीच वाले हिस्से से गुजर रही थी, तब उस ब्रिज से डम डम टक टक यानी ट्रेन के चलने की अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिप यानी कोई जहाज भी उनके पास से गुजर रहा हो। Appa informed us that this bridge was the only link between the mainland and the island until 1988 when a road bridge was built। We could see the road bridge running parallel to the train track। तभी अप्पा ने हमें बताया कि 1988 तक जब इंडिया से इस आइलैंड तक जाने के लिए, यानी भारत की मुख्य भूमि से इस आइलैंड तक जाने के लिए रोड ब्रिज यानी सड़क ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक ये रेलवे ब्रिज सिर्फ इस इंडिया की मेन लैंड से आइलैंड तक जाने के लिए का एकमात्र रास्ता था, यानी सिर्फ यही एक ब्रिज था जिससे वहां तक पहुंचा जा सकता था। वी कुड सी द रोड ब्रिज रनिंग पैरेलल टू द ट्रेन ट्रैक। हमें ट्रेन में से यानी रेलवे ट्रैक के पैरेलल, रेलवे ट्रैक के सीधी लाइन में ही सेम डिस्टेंस पर हमें एक रोड ब्रिज यानी सड़क की पुलिया भी दिखाई दे रही थी। We reached our hotel and after some rest and a delicious breakfast of hot idlis and coffees, we set off for धनुषकोडी। हम होटल में पहुंच गए और थोड़ी देर रेस्ट करने और उसके बाद में गर्मा गर्म इडली और कॉफी का ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम धनुषकोडी के लिए निकल गए, यानी वहां से धनुषकोडी देखने के लिए निकल गए। द होटल वेयर वी वर staying had arranged a jeep for us to travel the 25 kilometer distance। जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे उस होटल ने हमें 25 किलोमीटर तक की दूरी तक की यात्रा करने के लिए एक जीप अरेंज करके दी। Appa told us that we would need a special vehicle as the narrow strip of land towards the end consisted mainly of sand।
अप्पा ने हमें बताया कि हमें एक स्पेशल व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जो 25 किलोमीटर्स की डिस्टेंस के बाद में आगे की ज़मीन को देखने के लिए, आगे के लैंड को देखने के लिए जो पूरा रेत से ढका हुआ है वहाँ पर और आने जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा है, इसलिए हमें वहाँ जाने के लिए एक स्पेशल व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रॉम द जिप वी कुड सी द ब्लू सी ऑन बोथ द साइड्स। उस जीप के थ्रू हम केवल समुद्र के दोनों ओर से नीला समुद्र देख सकते थे। द वेरी काम एंड शैलो वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल वेर ऑन वन साइड एंड रफ वाटर ऑफ द इंडियन ओशियन ऑन द अदर। द वेरी काम एंड शैलो वाटर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल, यानी उस जीप के थ्रू हम समुद्र को दोनों तरफ से उस नीले समुद्र को देख सकते थे, जिसकी एक साइड में बहुत ही शांत और उथला पुथला बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का पानी था, और दूसरी तरफ द रफ वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर का रफ पानी था, यानी मोटा पानी था। उस जिप के थ्रू जहां से वह उस समुद्र को देख सकते हैं, तो समुद्र की एक साइड में उन्हें बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का पानी दिखाई दिया, और दूसरी साइड में द वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर का पानी उन्हें दिखाई दिया। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड धनुषकोडी एज मेंशन्ड इन द एपिक रामायण। When Lord Rama returned from Sri Lanka after rescuing goddess Sita, Vibhishan requested him to break the bridge that he had constructed. जिस धनुषकोडी को हम लोग देखने जा रहे थे, वह धनुषकोडी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी एपिक रामायण या मीन्स महाकाव्य रामायण के अंदर बताई गई है। जब भगवान राम श्रीलंका से अपनी पत्नी सीता को बचाकर वापस लौट रहे थे, तब विभीषण ने भगवान राम से रिक्वेस्ट की थी कि वह इस ब्रिज को तोड़ दे जो उन्होंने बनाया था, यानी भगवान राम ने जो पुलिया बनाई थी समुद्र को पार करने के लिए, जो ब्रिज बनाया था उसे तोड़ने की रिक्वेस्ट विभीषण ने उन्होंने की। लॉर्ड रामा ब्रोक द सेतु और द ब्रिज विद द एंड ऑफ हिज बो हियर। दिस गैव इट द नेम धनुषकोडी। धनुष मीन्स बो एंड कोडी मीन्स एंड। तब भगवान राम ने विभीषण की बात मानकर अपने धनुष के, उनका जो बाण था, जो बो था, उसके आगे का लास्ट का जो हिस्सा होता था, उस हिस्से से उन्होंने इस जगह पर से ब्रिज को तोड़ा था। दिस गैव इट द नेम धनुषकोडी, और इसीलिए इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। धनुष का मतलब होता है बो यानी उनका बाण, और कोडी मीन्स एंड यानी उसके एंड से आखिरी वाले हिस्से से उन्होंने इस जगह को तोड़ा था। आफ्टर अ शॉर्ट बम्पी राइड वी रीच्ड धनुषकोडी। वी कुड सी व्हाई पीपल कॉल्ड इट अ गोस्ट टाउन। कुछ आफ्टर अ शॉर्ट बम्पी राइड यानी छोटी सी और टेढ़ी ऊंची नीची उथल पुथल वाली जगह से थोड़ा चलने के बाद हम धनुषकोडी पहुंच गए, और यहाँ पहुंचने के बाद हम ये देख सकते थे कि लोग इसे भूतों का शहर क्यों कहते हैं। गोस्ट टाउन मीन्स भूतों का शहर क्यों कहते हैं। अ पावरफुल साइक्लोन इन 1964 had caused heavy damage to the surrounding areas and had completely ruined the once very active town. 1964 में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल साइक्लोन यानी समुद्र के अंदर चक्रवात तूफान आया था, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास का सारा एरिया डैमेज्ड हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। और उस चक्रवात ने वह इतना पावरफुल था कि यहाँ पर एक वेरी एक्टिव टाउन यानी पूरे बसे बसाए शहर को उसने बर्बाद करके रख दिया। ओनली अ फ्यू फैमिलीज ऑफ फिशरमैन एंड सम ruins स्टिल रिमाइंड। यहाँ पर फिशरमैन यानी मछुआरों की कुछ फैमिलीज बची हुई है, और उनके कुछ अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं। On the way, we saw many abandoned huts and boats, the ruins of chapel and the train station. There was sand everywhere. हमने रास्ते में वहाँ पर कुछ हट्स यानी पूरी तरह से नष्ट हुई झोपड़ियाँ, कुछ नावें, और जो मछुआरों की फिश पकड़ने की जो चैपल मीन्स चेन होती थी, वो चेन और एक ट्रेन स्टेशन हमने यहाँ पर देखा, और बाकी वहाँ पर चारों ओर सैंड यानी रेत ही रेत दिखाई दी।
We took a stroll of the end of the land from where we could see tracks of the Ram Setu, the bridge from Amma's story. उसके बाद हम थोड़ा सा चलने के बाद उस एंड ऑफ द लैंड यानी उस ज़मीन के लास्ट में पहुंच गए जहां हम राम सेतु को देख सकते थे। वह ब्रिज जो अम्मा ने स्टोरी में बताया था, उस राम सेतु को हम वहां से देख सकते थे। द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सेज इट वॉज वंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोम्बोलो, अ सैंडबार कनेक्टिंग एन आइलैंड, in this case Sri Lanka, to another island or the mainland, in this case India. The Encyclopedia of Britannica यानी ब्रिटानिका की जो विश्व कोश है उसमें यह कहा गया है कि it was once the world's largest टोम्बोलो, यह जिस जगह पर ये राम सेतु बना हुआ है वह पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा टोम्बोलो यानी मकबरा था, यानी ऐसी जगह थी जहां पर रेत के यानी सैंडबार के द्वारा आइलैंड मीन्स श्रीलंका और अनादर आइलैंड और द मैनलैंड ऑफ इंडिया यानी भारत की भूमि और श्रीलंका के बीच बना हुआ एक टोम्बोलो वहां पर था, यानी ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा टोम्बोलो था। However, it was destroyed several thousand years ago by a slight rise in sea level. ये किस तरह से नष्ट हुआ? बहुत सालों यानी हजारों सालों पहले की बात है। समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा राइज इन सी लेवल, समुद्र के पानी के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल हुई थी टुडे, जिसकी वजह से ये टोम्बोलो आज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। टुडे ऑल दैट रिमेन्स इज अ चेन ऑफ सैंडबैंक्स और शॉल एंड दैट इज व्हाट वी कुड सी। और आज हम इस मकबरे के सिर्फ कुछ अवशेष जो पानी के अंदर मौजूद है उन्हें देख सकते हैं। द ड्राइवर टोल्ड अस दैट श्रीलंका वॉज ओनली 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वर स्टैंडिंग। ड्राइवर ने हमें बताया कि जिस जगह पर हम खड़े थे वहां से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर्स की दूरी पर था। वी स्टूड देयर मेस्मराइज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। We had to leave the place before sunset. Visitors were only allowed during the day. हमें ड्राइवर ने बताया था कि वहाँ से श्रीलंका ओनली 18 किलोमीटर्स की दूरी पर है और जिस जगह हम खड़े थे हम कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए वहाँ बिल्कुल मिसमराइज्ड मीन्स अटेंशन होकर खड़े रहे और उसके बाद हमें उस जगह को सनसेट यानी सूर्यास्त से पहले छोड़ना था, क्योंकि विजिटर्स वहाँ पर सिर्फ दिन में ही अलाउ किए जाते हैं, यानी सिर्फ दिन में ही उस जगह को घूमा जा सकता है। We returned to our hotel. I was already sleepy and tired from the day's event. I slept peacefully that night knowing that the next day was going to be equally exciting. हम अपने होटल में वापस आ गए और पूरे दिन में हमने जितना घूमा था उससे हम बहुत थक गए थे। मैं बहुत थक गई थी और मैं बिल्कुल शांति से आराम से रात भर सोई और इस एक्साइटमेंट के साथ कि अगले दिन में भी आज के जैसा ही एक्साइटमेंट होगा। The next morning I jolted out of bed and rushed to get ready. I was looking forward to seeing the beautiful Sri Ramanatha Swami temple. अगली सुबह मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ और एकदम से फास्ट और अचानक से अपने बिस्तर से उठकर तैयार हुई। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द ब्यूटीफुल श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल। मैं रामनाथ स्वामी, बहुत ही सुंदर मंदिर जो वहाँ बना हुआ है रामनाथ स्वामी टेम्पल, उस मंदिर को देखने जाने का इंतजार कर रही थी। We reached the temple early before sunrise. The sound of the chants and the fragrance of the incense and jasmine flowers were in the air. हम सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंच गए और वहां पर मंत्रों की आवाज और साथ में धूप और चमेली की जो खुशबू थी वह सारी हवा में फैली हुई थी। मीन्स मंदिर में जो धूप बत्ती जलती है और जो फ्लावर्स चढ़ते हैं उनकी खुशबू सारी हवा में फैली हुई थी। लेट्स गो इनसाइड अम्मा, आई अर्ज्ड माय मदर, शी हैड स्टॉप्ड टू बिसी सम ऑफरिंग्स। मैंने अम्मा से कहा अम्मा चलो अंदर चलते हैं। अम्मा कुछ मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए लेने के लिए रुक गई थी। द मैजेस्टी टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज स्प्रेड across 15 acres of land and he is home to the longest temple corridor in the world,
197 मीटर लॉन्ग एंड 133 मीटर ब्रॉड। यह जो राजसी टेम्पल बना हुआ है यह भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है, यानी भगवान शिव के लिए बनाया गया है। और यह 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। और ये जो टेम्पल है सबसे लंबे कॉरिडोर वाला टेम्पल है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबे कॉरिडोर वाला, सबसे लंबी बालकनी वाला टेम्पल है, जो 197 मीटर लॉन्ग और 130 मीटर्स ब्रॉड इसका कॉरिडोर है। देयर आर 64 तीर्थास होली वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम। यहाँ पर इस टेम्पल के अंदर और अराउंड द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम के चारों ओर के एरिया में 64 तीर्थास यानी पवित्र वाटर बॉडीज यहाँ पर है। 22 ऑफ देम आर सेड टू बी इनसाइड दिस टेम्पल। और ऐसा कहा जाता है कि इन पूरी 64 तीर्थास यानी 64 होली वाटर बॉडीज में से 22 वाटर बॉडीज इस टेम्पल के अंदर है, इस मंदिर के अंदर बनी हुई है। अ पिलग्रिमेज टू रामेश्वरम इज considered incomplete without bathing in this tirthas. After a dip in the sea, we visited each of the 22 temple tanks present inside the temple in order to get the sacred water. रामेश्वरम और रामेश्वरम के चारों ओर और इस मंदिर में मिलाकर टोटल 64 होली वाटर बॉडीज यहाँ पर है, जिन्हें तीर्थास के नाम से जाना जाता है। और इनमें से 22 वाटर बॉडीज इस टेम्पल के अंदर है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इन वाटर बॉडीज में स्नान किए बिना, बाथ किए बिना या रामेश्वरम की जो यात्रा है वह अधूरी मानी जाती है। आफ्टर अ डीप इन द सी, समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद वी विजिटेड ईच ऑफ द 22 टेम्पल टैंक्स प्रेजेंट इनसाइड द टेम्पल इन ऑर्डर टू गेट द सैक्रेड वाटर। यानी समुद्र के अंदर एक डुबकी लगाने के बाद हमने इस मंदिर के अंदर जो 22 होली वाटर बॉडीज बने हुए हैं, इन सभी एक एक करके इन सभी वाटर बॉडीज को घुमा, विजिट किया और वहां का पवित्र जल हमने लिया। नाउ यू कैन सी दिस टेम्पल, you can see this is the picture of Ramanatha Swami temple. Now this is the picture of a memorable place which was built in the memory of former president Dr. APJ अब्दुल कलाम। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्चर एक स्मारक की है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में बनाया गया है। नाउ अनदर मेमोरेबल प्लेस दैट वी गॉट अ चांस टू सी वाज अ burial site and the memorial built for former president Dr. APJ अब्दुल कलाम and his house। हमें वहां पर एक और मेमोरेबल प्लेस यानी यादगार चीज को देखने का, यादगार जगह को घूमने का मौका मिला, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में बनाया गया स्मारक था और उनका घर। इन दोनों जगह को घूमने का हमें मौका मिला। Not only does the memorial give us a glimpse into the inspiring life of Dr. Kalam, but it also invites tourists to view India's unique and diverse culture। ये जो उनका हाउस और उनका जो स्मारक बनाया गया है, ये मेमोरियल हमें न सिर्फ उनकी लाइफ के बारे में बताता है, बल्कि यह टूरिस्ट को भी इंडिया की यूनिक डाइवर्स कल्चर यानी इंडिया की जो यूनिक अलग संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में जानने के लिए टूरिस्ट को भी यह आमंत्रित करता है। I had only read about his life and work in textbooks, but getting a chance to find out so much about him up close was a very unique experience for me that I hold close to my heart। मुझे अभी तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ और उनके वर्क के बारे में सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही पढ़ने को मिला था, लेकिन आज मुझे एक ऐसा मौका मिला जिसके जरिए मैं उन्हें और नज़दीक से जान पाई। यानी टीना बताती है कि इस स्मारक और उनके हाउस को देखकर वह एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में और ज़्यादा जान पाई। एंड वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी दैट आई होल्ड क्लोज टू माई हार्ट। और यह मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव था, अच्छा एक्सपीरियंस था जो हमेशा मेरे मन में रहेगा।
On the fourth day, our memorable trip came to an end. We caught a train back to Madurai in the morning and couldn't stop talking about everything that we had experienced the whole day. अब फोर्थ डे को हमारी जो ट्रिप थी वह खत्म होने वाली थी। हमने मॉर्निंग में यानी सुबह मदुरई के लिए ट्रेन पकड़ी और हर कोई वहाँ की जो पूरे दिन का जो हमारा एक्सपीरियंस था, पूरी ट्रिप का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में ही सभी बातें कर रहे थे। कोई भी अपने आप को वहाँ के बारे में बात करने से नहीं रोक पा रहा था। None of us could select any one part of the journey that we had enjoyed the most. कोई भी हमारी पूरी यात्रा के किसी एक हिस्से को नहीं चूज कर पा रहा था, यानी यात्रा का कोई एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे हम में से किसी ने एंजॉय नहीं किया हो, या सबसे ज्यादा हमारी जर्नी के किसी पार्ट को सबसे ज्यादा हमने एंजॉय किया हो, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था। यानी पूरी यात्रा को हमने बहुत एंजॉय किया। एवरी पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज यूनिक, वेदर इट वॉज ट्रेवलिंग अक्रॉस द सी, बैक इनटू टाइम और इनटू समवन्स लाइफ। हमारी यात्रा का, हमारी जर्नी का हर एक पार्ट बहुत अच्छा था। इट वॉज ट्रेवलिंग अक्रॉस द सी, चाहे वह समुद्र की यात्रा ही क्यों न हो, बैक इनटू टाइम और इनटू समवन्स लाइफ, यानी इस सी की ट्रैवलिंग का, समुद्र के पार की जो ट्रैवलिंग का हमारा जो एक्सपीरियंस था यह हर किसी की लाइफ में हमेशा के लिए रहेगा। आई एम श्योर आई शैल रिटर्न सून टू एक्सपीरियंस द साइट्स एंड साउंड ऑफ दिस होली टाउन अगेन। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बहुत जल्द इस एक्सपीरियंस यानी उस एरिया, उस पवित्र जगह की एरिया और वहाँ का जो साउंड था, वहाँ का जो फन हमने किया, जो एंजॉय हमने किया, उस एक्सपीरियंस को फिर से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए मैं फिर से वहाँ पर जाऊँगी। मिस टीना और उसकी फैमिली की जो ट्रिप थी रामेश्वरम की, वह बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेमोरेबल थी। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस घूमे, रामेश्वरम, रामनाथ स्वामी टेम्पल और मेमोरेबल प्लेस इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारी प्लेसेस उन्होंने विजिट की और वहाँ का एक्सपीरियंस उनका बहुत ही अच्छा रहा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।